देखो यारो, ये जो कहानी है, ये कहानी हॉरर से अलग थोड़ा थ्रिलर में बेस्ड है। एक भाई और एक बहन के बारे में है। बहन को किडनैप कर दिया जाता है विलन के जरिए, और वो भाई अपने बहन को बचाने के लिए अपना सारा दाव, अपना सारा दम दिखा देता है। लेकिन कहाँ इतने आसानी से वो विलन हार मानने वाला था। वो भी अपने प्रोजेक्ट को, अपने डार्क प्रोजेक्ट को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा देता है। खैर, हम तो जानते हैं कि आखिर में अच्छाई की ही जीत होती है, लेकिन कैसे? आखिर कैसे वो भाई दो असासिन के साथ, सही समझे, इस कहानी में दो असासिन है, दो असासिन के साथ मिलकर वो भाई कैसे विलन को हराता है, और वो विलन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कैसे दो असासिन के बीच में लड़ाई करा देता है। कहानी को अगर पूरी तरह समझना है तो कहानी को पूरी तरह सुनना भी पड़ेगा। तो कहानी सुनो। प्लीज अब खोल जाना, सीखने समय लगेगा। तो यारो, ये जो कहानी है ना, ये कहानी हॉरर से थोड़ा अलग है, थोड़ा थ्रिलर में बेस्ड है। थ्रिलर में बेस्ड, जिसमें एक बहन होती है जिसको किडनैप कर दिया जाता है। उसका भाई विलन के साथ लड़ाई करता है अपने बहन को बचाने के लिए। ये है कहानी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि कहानी सुनने के बाद तुम्हें कुछ पता चले तो कमेंट बॉक्स में लिख देना सवाल का उत्तर कि तुम्हारे हिसाब से इस कहानी का हीरो कौन है, ठीक है। तो यार, ये जो कहानी है, ये कहानी एक भाई का है जिसकी बहन किडनैप हो जाती है विलन के जरिए। अब यहाँ पर भाई को अपने बहन को बचाना है, इसीलिए वो अपने दो दोस्तों के साथ जाता है एक और कैरेक्टर के पास, क्योंकि भाई के पास इतना ताकत नहीं था कि वो उस विलन को हरा सकता है। उस कैरेक्टर के पास था। कहानी को आसानी से समझने के लिए मैं नाम दे देता हूँ। 3 दोस्तों का नाम था, जिसमें भाई भी इंक्लूड था। पीचू, चीचू, चाचू। पीचू था भाई का नाम, बाकी दोस्तों का नाम था चीचू और चाचू। वो जाते हैं एक और कैरेक्टर के पास, जिसका नाम देंगे हम हाचू। अब यहां पर तुम सोच रहे होगे कि हाचू ही क्यों विलन को हराएगा, क्योंकि ज्यादातर एक्शन क्राइम स्टोरी में मेन कैरेक्टर होता है जो विलन के साथ लड़ाई करता है। यहाँ पर पीचू को लड़ाई करना चाहिए अपने बहन को बचाने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि पीचू के पास इतना ताकत नहीं है कि वो विलन को हरा सके। हाचू के पास था। अब तुम जरूर हाचू के बारे में जानना चाहोगे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ हाचू के पास्ट के बारे में। हाचू असलियत में असासियन था। तो उसके पास बहुत ताकत है। वो गैंग्स के लिए लड़ाई करता था। गैंग्स उसको हायर करते थे, इसको टुका दो, उसको टुका दो। तो हाचू जाता था, इसको टुका देता था, टुका टुक टुकाक कर देता था। लेकिन अब हाचू अकेले रहता है, वो भी जंगल के बीचों बीच एक घर में है। उसका परिवार अब उसके साथ नहीं है, क्योंकि उसके परिवार लोग अब दुनिया छोड़ के चले गए। इसका मतलब अगर हाचू विलन को हराना चाहता है तो हाचू के परिवार के साथ विलन का कुछ तो होगा ही। वो आगे जानोगे। अभी कहानी में कंसंट्रेट करो, क्योंकि पीचू, चीचू और चाचू हाचू के पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर पीचू, चीचू, चाचू हाचू के पास जाकर कहते हैं, हाचू हमको निकलना होगा। विलन ने मेरे बहन को चोरी कर चुका है यार, मेरे बहन को उसने किडनैप कर चुका है, हमको निकलना होगा। विलन को समझने के लिए मैं उसका नाम भी दे देता हूँ। उसका नाम था भाचू। भाचू का नाम सुनते ही हाचू कहता है, उस भाचू की तो मैं, चलो जल्दी निकलते। अब हाचू जहां पर रहता था वो जंगल एरिया, उसी जंगल एरिया से जाते जाते उसको भाचू का अड्डा मिल सकता है, आगे ही था। लेकिन भाचू ने हाचू से बचने के लिए जंगल में बहुत सारे ट्रैप बिछाया था, और हाचू को ये सब बातें पता थी। इसलिए हाचू थोड़ा आगे जाने के बाद एक और घर में रहता है, क्योंकि हाचू का यह कहना था कि उसी घर में ये सारे ट्रैप को बंद करने का ऑप्शन था। एनर्जी है यार, एनर्जी नहीं है। तो यहां पर हाचू घर के अंदर जाता है और जमीन पर कुछ साइन बनाता है। फिर उसके बाद लीवर आ जाता है, और लीवर को वो ऑन करता है या तो बंद करता है, जिससे कि आसपास का ट्रैप बंद हो जाता है। फिर आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद उनको दिखाई देता है काला अंधेरा, लेकिन थोड़ा आगे बाउंड्री, जिसके उस पार था भाचू का अड्डा। तो यहाँ पर पीछू कहते चलते हैं ना। हाचू कहते नहीं, ये अंधेरे में कुछ ट्रैप है। यहाँ पर घर देख रहे हो, इसके अंदर जाकर कुछ करना होगा। घर के अंदर जाते हैं, कुछ करके नीचे से एक डोर ओपन होता है, जिसके अंदर था पानी। यहाँ पर हाचू पीछू को कहता है टॉर्च ले, पानी के अंदर जा, यहां से तो निकलेगा पानी के अंदर तो बाउंड्री के उस तरफ पहुंच जाएगा।
फिर हमारे लिए गेट को ओपन कर देना। वो टॉर्च ऑन करता है पीछू और पानी में डूब जाता है। लेकिन टॉर्च वाटरप्रूफ नहीं था इसलिए बंद हो जाता है। 5 सेकंड के बाद पीछू ऊपर आता है और कहता नहीं हो सकता। हाचू गुस्से में आकर माचिस की तिल्ली लेकर चला जाता है, जलाता है और 3 सेकंड के अंदर ही हाचू समझ जाता है कहाँ कहाँ ट्रैप है। वो बहुत ही अच्छा असासिन था, यहां से तुम्हें पता चल जा रहा होगा। फिर उसके बाद बाउंड्री में पहुंचते हैं, बाउंड्री के अंदर कूदते हैं और यहाँ पर पीचू चीचू और चाचू देखते हैं हाचू की असली ताकत। वो जिस तरह गैंग्स के जो अड्डे वाले थे ना, मतलब जो हाचू ने जिनको हायर किया था, गुंडे गुंडे, उन सबको जो स्पीड में हरा रहा था, चीचू चाचू पीछू कुछ कर ही नहीं रहे थे, बस देख रहे थे। चारों तरफ सारे गुंडे पड़े हुए थे, थके हारे, बहुत ही बुरे हालत, बहुत ही ज्यादा बुरा। हाचू गायब हो गया था और यहाँ पर चीचू और चाचू जो थे वो आगे जाते, लेकिन पीछू अपना दिमाग लगाते। पीछू कहता है खाली हाथ नहीं, कुछ तो लेके जाना पड़ेगा हथियार ना। तो वो देखते पास था एक लकड़ी का मतलब लकड़ी का ब्रांच, तोड़ के एक बड़ा लकड़ी, चलो चलते। फिर उसके बाद पीछू ही मारते हैं, चीचू भी मारते हैं, चाचू भी मारते हैं। फिर उसके बाद पीछू चीचू चाचू देखते हैं हाचू था सामने और यहां पर पीछू कहता है चलो भाचू को पकड़ के लाते हैं। हाचू कहता है नहीं ला सकते। क्यों? हाचू कहता है यहाँ पर एक और इंसान का एंट्री हो चुका है। और यहाँ पर पीछू चीचू चाचू देखते हैं एक और कैरेक्टर भाचू को लेके आ रहा था। भाचू को उसने ट्रैप कर दिया था, मतलब कैद में रखा था और उसके पास कोई और आ ही नहीं रहे थे। पीछू दौड़ता है लेकिन हाचू उसको रोकता है और कहता है देख तू भाचू को पकड़ सकता है लेकिन अभी भाचू जिसके पास है ना उसके पास मत जा। क्यों क्यों? क्योंकि वो भी एक असासियन है जो मेरे साथ काम करता है। हमारे असासियन में कोई दोस्ती नहीं होती, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। ये अगर यहाँ पर आया है तो कुछ तो काम होगा ही होगा। इसके बीच में मत आ, बहुत बहुत मारेगा ये। क्या फर्क। तो यहां पर क्या होता है कि अब यहां पर उस कैरेक्टर का नाम भी दे देता हूं जो था ढीचू। तो ढीचू भाचू को लेके आता है और बीच में छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि ढीचू के ऊपर बाकी गुंडे हमला करने के लिए आ रहे थे। भाचू हिल नहीं रहा था, ना ही वो भाचू को पकड़ रहा था, ना ढीचू की मदद। और पीचू चीचू चाचू को रोका हुआ था कि तुम रुको यार, तुम मत जाओ, तुम बिल्कुल मत जाओ। और यहाँ पर जो पीचू था वो हाचू को कहता है अजीब बात है, क्या कह रहा है यार, जो ढीचू है ना वो तो लड़ भी नहीं रहा ठीक से। तुम देखो कितना स्लो है, आराम से समझ में आ जा रहा है कि ये कहाँ हटेगा कहाँ जाएगा, तुम तो इसको आसानी से हरा सकते हो। तो यहाँ पर हाचू कहता है बेटे तो कुछ समझ नहीं रहा। असलियत में हम सब असैसिन को ना एक स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल एबिलिटी, जैसे मेरा, मैं बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर सकता हूँ जगह को, बहुत ही अच्छे से, मेरा दिमाग बहुत तेज है। और यहाँ पर ढीचू को तुम देखो 5 मिनट से लड़ रहा है, अब 15 मिनट आने को आ रहा है और 15 मिनट से वो लड़ रहा है, ना उसको कोई छू पा रहा है ना वो किसी से हार भी रहा है। उसका एनर्जी सेम टू सेम है, वो सबको ऐसे हरा रहा है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा। और वो ऐसा ही है, वो दिखने में सिंपल है लेकिन उसका जो स्ट्रैटेजी है ना वो बहुत ही भयंकर होता है। इसलिए भाचू के पास मत जा, ना ही ढीचू के अगेंस्ट खड़ा रहे, क्योंकि अगर उसने अपना पूरा ताकत दिखा दिया तो मुझे लड़ना होगा और हो सकता है मैं भी ना हरा पाऊं उसको, इसलिए रुक जा। लेकिन कहाँ पीछू मानने वाला था, वो भाचू के पास जाकर कहता मेरी बहन कहां पर है बता दे भाचू, वरना तेरा नाक तोड़ दूंगा, नाक तोड़ दूंगा मैं। भाचू उसको पेन ड्राइव देता है, फिर बेहोश हो जाता है। हाँ, डीचू ने भाचू को पहले से बहुत मारा था और यहाँ पर हाचू पीछू को पीछे लेके आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो ढींचू था ना वो रस कर चुका था उनके ऊपर कि मेरे भाचू को मत छूना। फिर उसके बाद ढीचू भाचू को हेलीकॉप्टर में बिठाकर उड़ के चले जाते हैं। हाचू पीचू चीचू चाचू कार के अंदर बैठते हैं, चाचू गाड़ी चलाता है और यहाँ पर पेनड्राइव को देखकर हाचू समझ चुका था कि असलियत में भाचू का प्लान क्या है, क्योंकि पेनड्राइव पर जो साइन था वो साइन का मतलब था मिशन बढ़ाओ, मिशन बढ़ाओ। और यहाँ पर हाचू जो था वो कहता पेनड्राइव देखने की जरूरत नहीं, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, मैं तुम्हें बताता हूँ मिशन बढ़ाओ का मतलब क्या है और थोड़ा ढीचू के बारे में समझा देता हूँ। अब असलियत में हाचू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है पीछू, भाचू ने तेरे बहन को क्यों किडनैप किया? असलियत में तेरी जो बहन है ना
वो थोड़ा अलग है। 6 साल की लड़की थी। अलग क्या, पता नहीं। वो कहते हैं कि मिशन बढ़ाओ असलियत में आज से 6 साल पुराना एक मिशन था भाजू का। असलियत में मिशन बढ़ाओ में भाजू 2 इंसानों को चूज करेगा, उसके अंदर अपना एक्सपेरिमेंट फीड करेगा, मतलब डाल देगा, और उसका छोड़ देगा एक जगह पर। वो एक्सपेरिमेंट का जब लेवल अप हो जाएगा तब उस इंसान के अंदर कुछ ऐसा होगा जिससे कि वो चिल्लाएगा, और उसकी वो आवाज आसपास के लोगों को जॉम्बी बना सकता है। और वो जॉम्बी उस इंसान को फॉलो करेंगे जो इंसान को उसने रखा होगा, यानी कि भाचू। हाँ, भाचू। तो इसलिए तेरी बहन को चूज किया। और दूसरा था ढींचू का बेटी। हाँ, यहाँ पर ढींचू के परिवार थे, तो हाचू कहते हैं ढींचू का बेटी जो है ना, वो इसमें भी शामिल है, इसीलिए इसीलिए ढींचू घुसा हुआ है। तो यहाँ पर चीचू कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार, तुम जितना ढींचू के बारे में समझा रहे थे, अगर ढींचू जो है वो इसमें घुसा हुआ है तब तो पीचू का बहन बच सकती है। तो यहाँ पर हाचू कहते ये तो बड़ी बात कही थी तूने, ये जरूर अच्छी बात की, लेकिन यार तुझे समझ में नहीं आता। सच है कि अगर ढीचू घुसा हुआ है ना तो वो तो आराम से पीचू के बहन को बचा सकती है, अपने बेटी को भी बचा सकती है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो एसोसिएशन होते हैं ना, उनमें एक ही चीज होता है, हमें ट्रेन ही इसलिए करा जाता है कि हमें एक स्पेशल क्वालिटी एबिलिटी दिया जाता है, और हम किसी के सगे नहीं होते, सिर्फ अपने परिवार के होते। इसलिए जब तक मेरे परिवार थे मैं अच्छा था, परिवार चले गए तो मैं जंगल में एक छोटे से बीच वाले जगह पर बैठा होता। अब ढीचू का परिवार, ढीचू अपने परिवार को छोड़कर किसी और को नहीं करेगा, और हम आशाशर गैंग्स के लिए लड़ाई करते। तो यहाँ पर ढीचू कह सकता है भाचू को कि मेरे बेटी को छोड़ो, पीचू के बहन के साथ जो करना ही करो, ऐसा कर सकता। इसका मतलब हाँ, ढीचू और हाचू के बीच में लड़ाई तो होगा ही होगा, जरूर होगा। अब जब ऐसी कहानी हो चुकी है जहां पर ढीचू जैसा असासियन, हाचू जैसा हसासियन, हसासियन नहीं असासियन लड़ाई करेंगे, भाचू और पीचू में लड़ाई होगी, जबकि भाचू के पास तो बहुत ज्यादा ताकत है ना, उसके एक गुंडे के कारण। अब तो वो अकेला है और ऊपर से थका हुआ हारा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता। और चाचू चीचू भी हैं, तो कुछ होगा फ्यूचर में। मैं वो कहानी नहीं कहूंगा, क्यों, पार्ट 2 नहीं कहूंगा। सुनना है तो इस वीडियो में लाइक कर दो, 10 लाइक कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें चाहिए वो कहानी। ठीक है, तो अगले कहानी में क्या हो सकता है? हाचू ढीचू लड़ाई करेंगे, दो असासियन कितने ताकतवर होंगे ये कहानी के जरिए मैं तुम्हें बताऊंगा। पीचू अपने बहन के लिए किस हद तक जा सकता है, भाचू अपने फायदे के लिए अपने प्लान को कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकता है, बिल्कुल चाचू चीचू क्या कर सकते हैं, बिल्कुल। असलियत में वो दोनों कहाँ गए, ढीचू और भाचू, और उनको फॉलो कैसे करेगा हाचू, जबकि उसने देखा नहीं पेन ड्राइव को। ऑफकोर्स पेन ड्राइव देखेगा तभी तो पता चलेगा। कुछ भी, वो तो अगले कहानी में पता चलेगा। ये कहानी तो यहाँ पर खत्म होता है। अगर कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, 10 लाइक करना भाई, 10 लाइक कमेंट कर देना, नाइस ओपी बढ़िया, बड़ा कमेंट छोटा कमेंट, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जैसे भी देख रहे हो, कमेंट तो जरूर करके जाओ। तुम्हारे कमेंट को कोई लाइक करेगा तब बताना कैसा लगता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्रधान पिक का चैनल है, नोटिफिकेशन को ऑन भी कर देना। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक ले स्टे ट्यून। और कमेंट में लिख देना उस सवाल कि असलियत में यहाँ पर हीरो कौन है, क्योंकि पीचू भी अच्छा कैरेक्टर है, हाचू भी ताकतवर है, और ढीचू भी ताकतवर है। तुम्हारे हिसाब से हीरो कौन होना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से जरूर कहना, ठीक है।